मेरे हिसाब से तो आरसीबी जब तक टूर्नामेंट में बनी हुई है वो टूर्नामेंट का चार्म बना रहता है और मैं खुद चाहता हूं कि आरसीबी लास्ट तक बनी रहे और समहाउ अगर पहुंच सकती है मैथमेटिकली भी तो पहुंचे। हाय गाइस, मैं आ गया हूँ अपना नया वीडियो लेकर। शुक्रिया आपका, आपने बहुत प्यार दिया पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम बहुत सारे आईपीएल रिलेटेड चीज़ों को हमने कवर किया है, तो शुरू करते हैं। देखिए, मैं खुद आरसीबी से खेला हुआ हूँ, तो ऑब्वियसली वो एक कनेक्शन मेरा भी है। बट आरसीबी जिस तरह का उनका फैन बेस है, जिस तरह की वो टीम है, बहुत एक्साइटिंग टीम है। तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा बुरा तो लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस हो के अब तक ट्रॉफी नहीं जीती है। और मेरे हिसाब से तो आरसीबी जब तक टूर्नामेंट में बनी हुई है वो टूर्नामेंट का चार्म बना रहता है और मैं खुद चाहता हूँ कि आरसीबी लास्ट तक बनी रहे और समहाउ अगर पहुंच सकती है मैथमेटिकली भी तो पहुंचे, क्योंकि लास्ट 2 साल से जब से ये 10 टीमों का टूर्नामेंट हुआ है, 14 पॉइंट पे अब तक कोई क्वालिफाई नहीं हुआ है। जो क्वालिफाई हुए हैं वो 16 पॉइंट पे हुए हैं। तो ऑब्वियसली बहुत मुश्किल है। और ये आरसीबी के साथ हमेशा होता है कि वो कैलकुलेटर उनके पास आ ही जाता है एंड में। तो इवन दो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी वो रेस में बनी रहना चाहिए लास्ट तक। और जिस तरह से लास्ट 3-4 मैच उन्होंने खेले हैं, देव शोन ग्रेट प्रॉमिस, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल कर आ रही है एंड आई होप के लॉन्ग इट में कंटिन्यू। और उसके बाद में अगर इफ दे डू, आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि फैंस वुड बिलीव इट, क्योंकि जिस तरह से उनका स्टार्ट रहा है ऐसा लगा था कि फैंस ने होप छोड़ दी है और बहुत ही खराब सीजन जा रहा है। बट इफ दे डू टर्न इट अराउंड, आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट मिरेकल। मेरे हिसाब से केकेआर ऑब्वियसली टॉप पे है टेबल पे। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स, देन उसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद। मुझे लगता है कि वो प्लेऑफ्स में अपनी जगह बना लेगी। और चौथी टीम मैं समझता हूँ कि शायद वो सीएसके होगी, क्योंकि सीएसके के पास थोड़ी सी बॉलिंग की कमी है, लेकिन शायद लगता है कि समहाउ दे विल मैनेज टू गेट इनटू द प्लेऑफ्स। तो मेरे हिसाब से ये 4 टीमें हैं जो मैं देख रहा हूँ प्लेऑफ्स में जाते हुए। अब मेरे हिसाब से उनकी जो ऑक्शन स्ट्रेटेजी रही है वो थोड़ी सी सरप्राइजिंग रही है। 2020 के बाद में जब उन्होंने जोफ्रा आर्चर को लिया था, वो जानते थे कि जोफ्रा आर्चर इस सीजन में नहीं खेलने वाला है, तो उन्होंने अगले सीजन के लिए जोफ्रा आर्चर को लिया था और जोफ्रा आर्चर उसके बावजूद भी इंजर्ड थे, वो इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। उसके अलावा जो उनका स्पिन डिपार्टमेंट था, जब मुंबई इंडियंस डोमिनेट कर रही थी आईपीएल के अंदर, तो उनके पास राहुल चाहर होते थे, कुणाल पांड्या होते थे। वो स्पिन अटैक थोड़ा सा स्ट्रांग होता था, अलोंग विथ ऑब्वियसली वो ट्रेंट बोल्ट थे, उसके बाद में क्विंटन डिकॉक थे। तो वो जो ऑक्शन स्ट्रैटेजी 2020 के बाद में जिस स्ट्रैटेजी के साथ मुंबई इंडियंस गए, मैं थोड़ा सा उससे सरप्राइज हूँ और वो पैटर्न थोड़ा सा कंटिन्यूटी में दिख रहा है, क्योंकि इस बार भी ऑक्शन में जिस तरह के प्लेयर्स लिए हैं वो स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आया है। वो जो अनकैप प्लेयर्स हैं वो उसके अंदर वो वैसी बात नज़र नहीं आई। तो मैं उनकी थोड़ा सा कहूंगा कि वो ऑक्शन स्ट्रैटेजी से सरप्राइज हूँ और शायद उसी वजह से ये रिजल्ट हमको देखने मिल रहा है मुंबई इंडियंस का। आई थिंक ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या का वहां से चले जाना, क्योंकि हार्दिक पांड्या वो नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे थे, बॉलिंग कर रहे थे। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है उनको। उसके अलावा मोहम्मद शामी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है उसने, क्योंकि मोहम्मद शामी जो नए गेंद से गेंदबाजी करते थे, जो पावर प्ले में उनको विकेटें निकाल के देते थे और इवन डेथ में भी बहुत बढ़िया बॉलिंग की थी उन्होंने। तो वो एक स्ट्राइक बॉलर ऐसा लग रहा है कि गुजरात टाइटंस मिस कर रही है मोहम्मद शामी के रूप में। और शुभमन गिल फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहे हैं। ऑब्वियसली इससे पहले आईपीएल में कप्तानी नहीं की है, इससे पहले शायद ही कहीं कप्तानी की है उन्होंने। तो वो उनके परफॉर्मेंस पे भी ऐसा लगता है कि वो इफेक्ट नज़र आ रहा है कि उस तरह के रन्स नहीं बन रहे। उसके अलावा जो दूसरे भी प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से भी वैसा परफॉर्मेंस नहीं आया, चाहे वो रिद्धिमान शाह हो, विजय शंकर हो, जो इससे पहले वाले सीजन में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो कलेक्टिवली मुझे ऐसा लगता है कि वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहे जो लास्ट 2 साल में कर रहे थे, और नो वंडर उसकी वजह से ये इस तरह का परफॉर्मेंस आया। राशिद खान वो उस तरह का इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे जिस तरह से वो पहले डाल रहे थे पिछले 2 सीजन। तो जब आपके इतने सारे प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म होंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे कलेक्टिवली, तो नो वंडर इस तरह का रिजल्ट आना ज़रूरी है। आई थिंक बहुत
अच्छे कप्तान हैं मेरे हिसाब से। बहुत अच्छी तरह से मुझे लगता है कि उनका मैन मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। जिस तरह से वो हैंडल करते हैं इंडिविजुअल्स को, जिस तरह से वो रोल क्लैरिटी देते हैं और जिस तरह से लोग एंजॉय करते हैं उनके अंडर खेलना, ये एक बहुत अच्छे कप्तान की निशानी है। और ये हमने ऑस्ट्रेलियन टीम में भी देखा है, बहुत ही डिफिकल्ट टाइम में उन्होंने कप्तानी ली थी ऑस्ट्रेलिया की, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लीड किया ऑस्ट्रेलिया को, चाहे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो, चाहे वो 50 ओवर वर्ल्ड कप हो, चाहे वो एशेज हो, तो बहुत कमाल की लीडरशिप दिखाई है। और स्पेशली बीइंग अ फास्ट बॉलर, मुझे ऐसा लगता है कि वो बॉलर्स को बहुत बढ़िया अंडरस्टैंड करते हैं। तो आई फील ये सारे रीजंस है कि वो बहुत अच्छे कप्तान है, और ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे इंसान भी है। तो वो ये सारे फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं, और आई थिंक एसआरएच ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है उनको कप्तान बनाने का, क्योंकि एडन मार्करम उनकी जो साउथ अफ्रीका में जो फ्रेंचाइज है उसके वो कप्तान थे, और वो टीम चैंपियन हुई थी ऐसे T20 में। लेकिन उसके बाद में उन्होंने मार्करम को कप्तान न बना के पैट कमिंस को कप्तान चुना। एक ब्रेव डिसीजन था, बट आई थिंक वो डिविडेंड पे कर रहा है। जिस तरह से पैट कमिंस इस टीम को लीड कर रहे हैं, जिस तरह से लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, स्टार्ट में ऐसे लग रहा था कि जो ओवरसीज उन्होंने पिक किए हैं, कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल होगी उनको, कैसे वो खिलाएंगे, किस 4 प्लेयर्स को वो खिला पाएंगे। बट बहुत बढ़िया से मुझे लगता है कि उन्होंने ये चीज़ को हल किया है। ट्रेविस हेड को ऊपर लेकर आए हैं, कमाल की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्लासन तो लगता है कि ऑटोमेटिक चॉइस है। पैट कमिंस खुद हसरंगा शायद ना होने की वजह से वो एक थोड़ा सा मसला उनका हल हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो अवेलेबल नहीं है। बट आई फील कि उन्होंने जिस तरह से सबको रोल्स दिए हैं, सबको फ्रीडम दिया है अपने आप को एक्सप्रेस करने का, उस वजह से ऐसा लगता है कि वो एसआरएच इस तरह से खेल रही है। अगर हम देखें कि जिस तरह से वो उनके अनकैप प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस किया, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो, चाहे नीतीश रेड्डी हो, शाहबाज अहमद हो, अब्दुल समद हो, ये सारे प्लेयर्स जिस तरह से कलेक्टिवली अंडर प्रेशर परफॉर्म किए हैं, ये तभी होता है जब आपके पास कप्तान आपके ऊपर वो ट्रस्ट दिखाता है, आपको वो फ्रीडम देता है, और वो फ्री आपको अलाउ करता है खेलने के लिए। तो आई एम श्योर उसका बहुत सारा श्रेय पैट कमिंस को जाता है। तो गाइस, आपको कैसा लगा वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगला जो वीडियो है उसमें आप क्या चीज़ मुझसे जानना चाहते हो, क्या आपके क्वेश्चंस है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िएगा। और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।